जानी है, हमने दुनिया से अच्छाई लेनी नहीं है, क्योंकि हमारे मटके में तो मीठा जल है, दुनिया के मटके में खारा जल है। हमने तो दुनिया को देना है, दुनिया का खारा पानी लेना नहीं है। तो मानसिक चरण सेवा को परमात्मा दया करें, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और इसके अलावा दूसरी जो बात थी पुण्यात्माओं, परमात्मा की भक्ति का एक विधान है। साल में एक बार, पूज्य गुरुदेव भगवान ने बताया कि साल में एक बार भक्तों ने पाठ जो है वो जरूर करवाना चाहिए। अब वर्तमान में स्थिति यह है कि हमारे गुरुदेव शारीरिक रूप से हमारे साथ में नहीं है, शब्द रूप में तो है परमात्मा, तभी तो हम जीवित हैं, इस भक्ति मार्ग पे ये संघर्ष कर पा रहे हैं, भक्ति कर पा रहे हैं। लेकिन शारीरिक रूप से पूज्य गुरुदेव जी जेल में बैठे हुए हैं। अब विधान तो विधान है, पाठ तो करना है, तो उसकी परमात्मा ने हमें विधि बताई फिर कि ऐसी स्थिति में हमने पाठ प्रकाश का संकल्प करना है। हमने किसी को पैसा देना नहीं है। ज्योति का, पाठ का, 10वें अंश का और दान रूप में यदि हमने अपने गुरुदेव के अलावा किसी भगत को यह पैसा दे दिया, हम नरक के भागी बनेंगे, मर्यादा टूटेगी सीधी सीधी। ये 4 प्रकार का पैसा, दान का, ज्योति का, पाठ का, ये हमने किसी को नहीं देना है। चाहे अपने घर पे रखो, चाहे अपने बैंक में रखो, जब गुरुदेव भगवान आए उन्हीं के जो है कर कमलों में समर्पित करना है। अब पाठ का हम क्या करें, तो सीधी सी विधि है परमात्मा के आशीर्वाद से। 8 सितंबर के दिन सभी भगत भाई बहन जब परमात्मा को हलवाराम बना के, खीर राम बना के, देसी घी का भंडारा बना के, जब भोग की आरती के साथ हम उनको भोग लगा चुके होंगे, और उसके बाद जब हम परमात्मा को दंडवत प्रणाम करें, उस समय सपरिवार, यदि आपके परिवार में 5 मेंबर हैं और 5 ने नाम दीक्षा या संकल्प दीक्षा ली हुई है, तो बच्चे यदि छोटे हैं तो बच्चों को हमने बोल के, उनके हाथ जुड़वा के गुरुदेव के आगे बैठा के हमने उनको संकल्प करवाना है। और हमने भी संकल्प करना है कि हे परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान, हे परमात्मा, आपके भक्ति विधान के अनुसार अपने आत्म कल्याण के लिए बिना किसी जो है इच्छा के, परमेश्वर ये दास दासी आपके चरण कमल में पाठ प्रकाश का संकल्प करता है, करती है। हे पूज्य गुरुदेव भगवान, आप अपने दास या दासी के इस पाठ प्रकाश की सेवा को स्वीकार करने की रजा कीजिए। हे परमात्मा, जब आप आश्रम में आ जाएंगे उस समय परमात्मा जो भी पैसा, जो भी राशि आप पाठ प्रकाश के लिए कहोगे, आपका दास, आपकी दासी आपके कर कमलों में जो है भेंट कर देगी। और परमात्मा, आप अपने दास दासियों के पाठ प्रकाश को जो है स्वीकार कीजिए। तो कहते हैं साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, जो कोई धन का भूखा वो साधु भी नाही।